नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता सिंह आपका एजुकेशन प्लेटफॉर्म चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी में साइकोपैथोलॉजी में आपके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ एबनॉर्मल अकॉर्डिंग टू DSM लेकर आई हूँ। जो आपकी पिछली वीडियो है उससे आगे का ये टॉपिक है। इसमें DSM थर्ड से पूर्व APA द्वारा किया गया मानसिक रोगों का मुख्य वर्गीकरण प्रस्तुत है। यानी DSM थर्ड से पहले वाला वर्गीकरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। DSM थर्ड से पूर्व वाला जो वर्गीकरण है DSM सेकेंड वाला, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये समझ लें। मनोजन्य असामान्य विकार, मनोजन्य यानी डिसऑर्डर्स ऑफ साइकोजेनिक ओरिजिन। इसके अंतर्गत आपकी 5 पोजीशंस आती हैं। परिस्थितिजन्य यानी मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों से यह उत्पन्न होती हैं। परिस्थितिजन्य अस्थायी व्यक्तित्व विकार, ये अस्थायी व्यक्तित्व विकार होते हैं। ये थोड़े से ट्रीटमेंट से साइकोलॉजिस्ट के अच्छे व्यवहार से और जो काउंसलिंग से ये ठीक हो सकते हैं। इनको गंभीर बीमारी नहीं होती है, इनका वास्तविकता से संपर्क होता है। अगर ये कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए इनको जिम्मेदार ठहराया जाता है। यदि ये चोरी करते हैं तो इसके लिए इनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कोई भी क्रिमिनल वर्क करते हैं तो भी इनको इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। इनको पता होता है कि कोई प्रॉब्लम है जो जो व्यक्ति को परेशान करती है, तो ये साइकोलॉजिस्ट से जाकर के कंसल्ट करते हैं और इनकी काउंसलिंग की जाती है। थोड़े समय इनकी काउंसलिंग चलती है और यह सरलता से ठीक हो सकते हैं। दूसरा टॉपिक है मनस्ताप यानी साइकोन्यूरोसिस। साइकोन्यूरोसिस ये ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं होती हैं, ये भी काउंसलिंग से ठीक हो जाती हैं। ये सेकंड पॉइंट है। ये आराम से काउंसलिंग के द्वारा ठीक हो जाती हैं और इनमें अगर मान लीजिए कोई मेडिसिन देनी भी होती है तो ज़्यादा हैवी डोज नहीं देनी होती, विटामिन्स और ये डोज देनी होती है। मनस्ताप में आपका एमनीसिया है, स्मृतिहास है, एनग्जाइटी है, एनग्जाइटी डिसऑर्डर, इस टाइप की जो बीमारियां हैं ये आती हैं, डिसऑर्डर्स आते हैं। मनोदैहिक विकार साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ये इनमें किसी प्रकार का कोई शारीरिक दोष नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई बीमारी नहीं होती है लेकिन उस बीमारी के लक्षण व्यक्ति में दिखाई देते हैं। जैसे पेट का अल्सर नहीं है, आंत का अल्सर नहीं है, व्यक्ति को उसको वॉमिटिंग आ रही है। कोई एलर्जिक प्रॉब्लम नहीं है बट उसको एलर्जी होती है। किसी को दमा नहीं है लेकिन उसको अटैक आ रहे हैं, दमा जैसे अटैक पड़ रहे हैं। तो इस टाइप की जो बीमारियां हैं जो शारीरिक रूप से रियल में है नहीं लेकिन उसके लक्षण व्यक्ति में दिखाई पड़ते हैं। मनोविक्षिप्तता मनोविक्षिप्तता जो डिसऑर्डर है यानी फंक्शनल साइकोसिस, ये बहुत ही गंभीर बीमारियां होती हैं। इसके अंतर्गत इन रोगियों को चिकित्सालयों में रखना आवश्यक सा है। इसके 4 प्रमुख प्रकार हैं। मनोविदलता, पैरानॉइड मनोविक्षिप्तता विकार, भावात्मक मनोविक्षिप्तता विकार, प्रत्यावर्तनकालीन विषाद रोग। मनोविदलता यानी स्किज़ोफ्रेनिया, इसमें व्यक्ति को डेल्यूजन हो सकते हैं, यानी कि वो समझ सकता है कि मैं कहीं का राजा हूँ और सब लोग मेरे तरफ ही ध्यान दे रहे हैं, सब मेरे वजह से ही है सब कुछ। वो ये भी सोच सकता है कि कोई मेरे प्रति षड्यंत्र रच रहा है, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है या फिर मेरे ही संदर्भ में सब कुछ हो रहा है।
या फिर ये भी सोच सकता है कि ये यहाँ सब भटकती आत्माएं हैं। और स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है उसका वास्तविकता से संबंध नहीं होता। मनोविक्षिप्तता का जो पेशेंट होते हैं, इसमें फंक्शनल साइकोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनका वास्तविकता से संबंध टूट जाता है। उनको चिकित्सालयों में रखना बहुत आवश्यक होता है और उनको मेडिसिन्स और थेरेपीज़ दी जाती हैं जिससे उनका इलाज होता है, निदान होता है और उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया में हेलुसिनेशन होता है पेशेंट को, जो चीज़ें नहीं हैं वो उसको दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं। कुछ घटनाएं उसके सामने उसको दिखाई दे सकती हैं जबकि वो रियलिटी में नहीं है, उसको सुनाई दे सकती हैं जबकि वो रियलिटी में नहीं है। उसको महसूस हो सकता है, संवेदना महसूस हो सकती है कि कोई उसको कुछ चुभ रहा है उसके, या कोई उसको सुइयाँ चुभो रहा है, तो उसको सेंस भी होता है, उसको ये महसूस होता है कि उसको कुछ चुभ रहा है या उसको किसी तरह का कुछ नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उसको अलग टेस्ट आ सकता है, जो चीज़ें नहीं हैं उसका टेस्ट आ सकता है, अजीब अजीब स्मेल्स उसको आ सकती हैं। नेक्स्ट है पैरानॉइड मनोविक्षिप्तता विकार। पैरानॉइड साइकोसिस डिसऑर्डर में व्यक्ति केवल अपनी सुनता है, अपने ही ख्यालों में रहता है और अपनी ही बात को सत्य मानता है। वह किसी की नहीं सुनता। वह अपनी बात को सत्य मानने के लिए, चाहे वह उसके हेलुसिनेशन हो, उसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही होता है। अगर उसके सामने कोई कुछ कहे कि नहीं तुम ये बात सही नहीं है, तो वैसे लड़ने लग जाएगा, क्योंकि उसकी दृष्टि में वह बिल्कुल सही होता है। भावात्मक मनोविक्षिप्तता विकार, ये बाइपोलर साइकोसिस डिसऑर्डर होते हैं, जैसे उत्साह विषाद, परावर्तनकालीन विषाद, ये भी परिवर्तित होते रहते हैं। ये भी भावात्मक मनोविक्षिप्तता से ही रिलेटेड होते हैं। ये गंभीर बीमारियां हैं जिनका इलाज चिकित्सालयों में ही होता है। व्यक्तित्व विकृतियाँ या चारित्रिक विकृतियाँ, ये वे विकार हैं जो क्रिमिनल्स में पाए जाते हैं, या व्यक्ति के व्यक्तित्व में विघटन जो आता है। चारित्रिक विकृतियाँ यानी चरित्र में जो विघटन आता है, डिसऑर्डर्स होते हैं, कैरेक्टर डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जैसे चोरी करना, जुआ खेलना, ये सारी बीमारियां जो होती हैं ये चारित्रिक विकृतियों में आती हैं। किसी का मर्डर कर देना, इस टाइप की डिसऑर्डर्स व्यक्तित्व विकृतियां या चारित्रिक विकृतियां या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और कैरेक्टर डिसऑर्डर के अंतर्गत आती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, परिस्थितिजन्य अस्थायी व्यक्तित्व